उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसीलिए तनाव है, क्योंकि आपने देखा होगा बटोगे कटोगे प्रयागराज में जो है एक समुदाय विशेष को जो है प्रतिबंधित किया जाना और तमाम तरह के जो है आरोप प्रत्यारोप नेम प्लेट। विपक्ष कह रहा है कि मोदी योगी सरकार जो है विफल हो रही है, बीजेपी विफल हो रही है, इसीलिए इन प्रकार के जो है तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसमें एक चीज़ बताइए, राजनीतिक से और एक धर्म का क्या मतलब है? क्या योगी जी ने बोला है कि एक विशेष धर्म ना आए? वो तो शंकराचार्य ने बोला है, ठीक है ना। और एक विशेष धर्म का आना क्यों वहाँ पे ज़रूरी है? क्या लव जिहाद करने के लिए, मुँह जिहाद करने के लिए, थूक जिहाद करने के लिए? आपने गाजियाबाद के अंदर देखा था। ऐसा थोड़ी सब थोड़ी ना करते हैं भाई, सब नहीं कर सकते। अरे माथे पे लिखा है कि ये करेगा ये नहीं करेगा, किसी के माथे पे लिखा है ये करेगा ये नहीं करेगा। एक दो मैटर होने की वजह से पूरे समुदाय कहाँ से? और वही समुदाय क्यों कर रहा है? बलात्कार में सबसे ज़्यादा नंबर 1 ये होता है, अपराध में सबसे ज़्यादा नंबर 1 ये होता है, थूक जिहाद में ये है, मुँह जिहाद में ये है, लव जिहाद में ये है। सब जगह जिहाद यही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है इसलिए टारगेट उन्हें किया जा रहा है, इसलिए ऐसा निकल के और एविडेंस भी मिल जाते हैं, सबूत भी मिल जाते हैं। जो बीजेपी के साथ है उनका कोई सबूत नहीं मिलता, जो बीजेपी से दूर है। विकास दुबे कौन था? विकास दुबे अपराधी दुबे भी था ना, मरा तो वो भी था, तो भाजपा से ही मरा ना। लेकिन ये भी तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो है बीजेपी सरकार डरी है, सहमी है, इनके पास और कुछ नहीं बचा है, सिर्फ यही सब बचा है, हिंदू मुसलमान बटोगे कटोगे और जो है एक समुदाय विशेष को जो है बाइकआउट करना, जो है आर्थिक रूप से उसको जो है कमज़ोर करना। मतलब उनकी आर्थिक स्थिति को आप देखोगे, हमारी आस्था को नहीं देखोगे आप। पहले आस्था नहीं मनाया जाता, आस्था को नहीं देखा, वो देखा नहीं जाता था, तभी तो थूका, तभी तो मुँह था। इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव कहते हैं जुड़ेंगे और जीतेंगे भी। ये देखो, बांटने वाली राजनीति बीजेपी का। योगी जी ने बोला बटोगे तो कटोगे, इन्होंने बोला जुड़ोगे, तो बात तो वहीं आ गई। उन्होंने कहा बटो मत, उन्होंने बोला जुड़ो। मोदी ने क्या बोला? तुम भी जुड़ो, बटो मत, बात तो वही आ गई ना। अरे तो जुड़ तो पूरा देश रहा है, जुड़ा तो पूरा देश है भाई, कहाँ बटा है कहाँ कटा है? सिर्फ राजनीतिक फायदे। तू यादव, तू जाट, तू गुज्जर, तू ब्राह्मण, तू फलाना, तू ढिकना, किसने कराई है? जातीय जनगणना क्यों कर रहे हो फिर आप? बात तो आप रहे हो। जातीय जनगणना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का सपोर्ट करने, जिसकी जितनी हिस्से भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या गलत? बताइए, जातीय जनगणना और आर्थिक स्थिति दोनों में फ़र्क है क्या? मैं यादव समाज को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्या यादव कमज़ोर है धनराशि में आज के टाइम में? या कोई वाल्मीकि समाज कमज़ोर है, या कोई और समाज कमज़ोर है, या ब्राह्मण कमज़ोर है? बताइए, कुछ कमज़ोर भी हैं, कुछ उच्च स्तर पे भी है ना। तो फिर आप आर्थिक स्थिति देखो ना उनकी, जातीय जनगणना की क्या जरूरत है आपको? एक जाति के लोग जो है शुरू से लेकर शीर्ष तक बैठे हैं और कुछ जातों को उनका हिस्सेदारी ही नहीं मिलती, उनकी बात को सुनने के लिए लोग पोजीशन में है ही नहीं, तो कैसे होगा? इसीलिए तो कह रहे हैं पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव। अच्छा, पीडीए मतलब अपना पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पीडीए क्या करेगा इसमें? एक बात बताइए, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब से एक समुदाय इतना बढ़ता क्यों गया और बाकी समुदाय इतने नीचे क्यों गए? अखिलेश यादव भी तो यादव है, वो उतना पैसा कहाँ से आया उस पर? मायावती है, वो भी दलित समाज से आती है, इतना पैसा कहाँ से आया उस पर? काशीराम थे, कहाँ से आया उन पे? लालू प्रसाद यादव है, उन पे इतना पैसा कहाँ से आया? ठीक है ना। तो जाट गुजरों भाइयों पे इतना पैसा कहाँ से आया? ब्राह्मण समाज पे इतना पैसा कहाँ से आया? जो इन्हीं समुदायों के अंदर कमज़ोर भी हैं, उनको भी तो देखिए आप। जो उपचुनाव होने हैं, क्या लगता है बीजेपी इसमें जिस हिसाब से राजनीति कर रही है, इसका फ़ायदा इसको मिलेगा या समाजवादी पार्टी बढ़त बनाएगी? चीज़ बताइए, बीजेपी कहाँ राजनीति कर रही है? अगर उन्होंने एक हमारे शंकराचार्य ने बोल दिया समुदाय का हमारे कुंभ मेले में आना वर्जित है, तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें राजनीति कहाँ है भाई? क्या शंकराचार्य किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हुए ना। साह पा रहे हैं ना, बीजेपी का साह पा रहे हैं, बीजेपी के समर्थन में है। बीजेपी योगी जी मोदी जी बीजेपी के समर्थन में नहीं है, वो सनातन के समर्थन में है। सनातन बोर्ड का भी मांग उठ रहा है। बिल्कुल यही सब होगा। नहीं, यही तो विपक्ष कह रहा है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सनातन बोर्ड चाहिए, बटोगे कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, प्रतिबंध लगा दो, नेम प्लेट लगा दो। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? भाई साहब, एक चीज़ बताइए, प्रतिबंध जो नेम प्लेट की बात आई थी कि हमारे कावड़ के समय में, तो ढाबा चलाने वाला कौन है? रहमान, अफजल, कुरैशी। बाद में QR स्कैन करते हो, मतलब QR वो हैं और नाम क्या होते हैं? राजू का ढाबा, वैष्णो ढाबा, शाकाहारी ढाबा। अबे भैया, तुम्हें हिंदुओं से इतना ही प्यार है तो घर वापसी कर लो। हमारे नाम से कमाना जानते हो, हमारा सम्मान करना नहीं जानते, हमारी आस्था का सम्मान करना नहीं जानते, या सिर्फ कमाना ही जानते हो? तोड़ा तो जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है बीजेपी उत्तर प्रदेश में। तो ऐसी नौबत एक समुदाय ने क्यों पैदा करी? थूक जिहाद आपने क्यों करी? मुँह जिहाद क्यों करी? जब तक आप सांप की पूंछ पे पैर नहीं रखोगे तो सांप आपको डंक नहीं मारेगा। या इससे पहले कभी ऐसा हुआ?
75-76 साल हो गए, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ ना, अभी क्यों मौका आ रहा है? अभी बीजेपी जब से शासन में आई है तब से ये सब हो रहा है, 2014 से ही ये सब जब हो से रहा आपने है। थूकना शुरू किया है, जब से आपने जूस के अंदर मूतना शुरू किया है, मतलब बीजेपी आ गई तो आप हमारी आस्था के साथ खेलोगे?